नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मिताली खंडेलवाल। वेलकम बैक टू TCM, जहां हर चैप्टर समझ आता है। तो दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने शुरू किए थे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के NCERT के एक्सरसाइज 12.1 के कुछ क्वेश्चंस। दोस्तों, यहां इस वीडियो के लिए मैंने पिक किया है क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज दैट इज 12.1 ऑफ NCERT। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ इसलिए पिक किया है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि मैंने ऑफलाइन क्लासेस में नोटिस किया है कि इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट वन गो में नहीं निकाल पाते, उनसे छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, जिसमें आपको दिया है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। यहाँ पर आपको एक मेडिसिन कैप्सूल का डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जिसकी इन्होंने लेंथ बताई है 14 mm। यहाँ इसके जो दो एंड्स हैं वो हेमिस्फेरिकल शेप में है दोस्तों। तो इन्होंने कहा है कि इसको अगर हम एक सिलेंडर कंसीडर करें तो यहाँ दोनों साइड पे दो होलो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं और इसकी एंटायर लेंथ दे दी है आपको 14 mm एंड इस पर्टिकुलर हेमिस्फीयर की डायमीटर दी है इन्होंने 5 mm। तो यहाँ पर डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm मेंशन कर दी गई है। तो दोस्तों, क्वेश्चन हम अच्छे से पढ़ के ये समझें कि यहाँ हमें कैप्सूल दिया है जिसकी लेंथ है 14 mm और जिसके विड्थ अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो वो है 5 mm। यहाँ हमसे पूछा है कि इस एंटायर कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या होगा। तो दोस्तों, आई होप आपने सही प्रेडिक्ट किया होगा कि हमें एक होलो सिलेंडर में अगर दो हेमिस्फीयर ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। देखने से तो काफी सिंपल लग रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ये इसकी टोटल हाइट दे रखी है, विड्थ दे रखी है हेमिस्फीयर की, सॉरी इस सिलेंडर की। तो यहाँ ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये भी 5 mm हो जाने वाला है। अब हमें अगर हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाते हैं तो दोस्तों हमें जरूरत पड़ने वाली है रेडियस की। तो आपने बिल्कुल सही समझा, अगर ये लेंथ 5 mm है तो ये भी 5 mm होगी, और अगर ये 5 mm है इसका मतलब इस हेमिस्फीयर की डायमीटर है 5 mm है। अगर मैं इसे रेडियस में कन्वर्ट कर लूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/2 इस कैप्सूल की रेडियस बन जाने वाली है। अब दोस्तों, जो जिस शेप का और जिस साइज का ये हेमिस्फीयर है, सेम शेप और साइज कैरी कर रहा है सेकंड वाला हेमिस्फीयर। तो सिमिलरली इस पर्टिकुलर हेमिस्फीयर की रेडियस भी 5/2 mm हो जाने वाली है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो मुझे सिलेंडर की हाइट चाहिए होगी दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो मुझे सिलेंडर का सरफेस एरिया, होलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऐड करना होगा और यहाँ पर हेमिस्फीयर का भी CSA ऐड करना होगा। तो CSA के लिए मुझे सिलेंडर की हाइट चाहिए। तो दोस्तों, इस रेडियस को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 5/2 एंड 5/2। अगर ये 5/2 है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट भी क्या हो जाने वाला है 5/2 एंड यहाँ से यहाँ तक का पार्ट भी क्या हो जाने वाला है 5/2 mm। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब अगर मुझे टोटल 14 में से मैं 5/2 प्लस 5/2, 5/2 प्लस 5/2 क्या होने वाला है दोस्तों 5, 5/2 होता है 2.5 एंड अगेन 5/2 होता है 2.5, 2.5 मीन्स हाफ, हाफ प्लस हाफ क्या हो जाता है दोस्तों 1। वैसे ही 2.5 एंड 2.5 क्या हो जाने वाला है दोस्तों अगेन 5। तो अगर मैं 14 में से 5 माइनस कर देती हूँ तो मुझे सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी दोस्तों 9 mm। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन हमें ये वैल्यूज प्रेडिक्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है अगर हमने डायग्राम को प्रॉपरली स्टडी ना किया होता। तो दोस्तों, एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ आपको इस पर्टिकुलर सिलेंडर का ये पार्ट, ये विड्थ मेंशन की थी 5 mm। इसकी हेल्प से हमने हेमिस्फीयर की रेडियस पता की। क्योंकि ये 5 mm है तो हेमिस्फीयर की डायमीटर 5 होने वाली है, और हम जानते हैं कि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। उसी रेडियस को हमने वर्टिकली लगाकर यूज किया तो वो इस पर्टिकुलर हेमिस्फीयर की हाइट बन गई। यहाँ सिमिलरली इसी शेप एंड साइज का हेमिस्फीयर ये भी है, तो यहाँ भी हमने वही रेडियस का पट्टा यूज किया और इसकी हाइट बन गई 5/2। अब टोटल कैप्सूल की हाइट हमें दी थी इन्होंने 14 mm। तो अगर हमें हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए तो हमने क्या किया, टोटल में से ये कैप्सूल की दोनों साइड की रेडियस माइनस कर दी, तो हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज इस पर्टिकुलर पार्ट की हाइट पता लग गई है जो कि है 9 mm।
यहाँ से यहाँ तक। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया हो। ये मैंने क्यों किया है, स्टिल आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे, देन प्लीज़ आप सोल्यूशन फॉलो कीजिए, आपको धीरे धीरे अच्छी तरह से समझ आने लगेगा। तो चलिए दोस्तों आप सोल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ सोल्यूशन में अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम प्लस करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ दोस्तों बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट हो जाता है कि यहाँ हम सिलेंडर क्यों ले रहे हैं या हम क्यूबॉइड क्यों नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप कैप्सूल इमेजिन करेंगे ना तो वो सर्कुलर शेप का होता है, और जब हम आसपास स्फीयर लगाते हैं तो वो एक सर्कल कैरी करेगा, और सर्कल अगर हम सर्कुलर बॉडी की बात करें जो कि होलो हो तो वो सिलेंडर ही बनेगा। इसलिए हमने यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर रखा है, यहाँ पर इसे ऐड किया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के साथ। अब यहाँ पर एक और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमें ऐड करना होगा। एक सपोज फर्स्ट इसके लिए है तो सेकंड ये वाला हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो यहाँ अगेन हम यहाँ पर लिखेंगे हेमिस्फीयर। दोस्तों यहाँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम जानते हैं होता है 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr² प्लस 2πr² फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड हेमिस्फीयर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2πr/h हम एज इट इज रहने देते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4πr²। अगर आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं तो अगेन हेमिस्फीयर मिलकर बन गया है यहाँ पर कंप्लीट स्फीयर। कंप्लीट स्फीयर का हमारे पास फॉर्मूला था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कंप्लीट स्फीयर होता है 4πr², तो यहाँ पर लग गया है। दोस्तों अगेन अगर आप चाहते हैं कि हम कम समय में और कम कैलकुलेशन से एक्यूरेसी से आंसर निकालें तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन लेना और सही तरीके से कॉमन लेना। तो यहाँ अगर हम कॉमन लेते हैं तो दोस्तों 2π और r कॉमन रहेगा, ब्रैकेट में यहाँ बचने वाला है h प्लस 2r। दोस्तों बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो अगर मैं 2 कॉमन ले रही हूँ तो इस 2 को यहाँ रखना मत भूलिएगा। बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक की है और इतनी स्टेप्स के बाद भी गलत आंसर तक पहुँचे, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2 एंड r² था इसलिए एक सिंगल r अंदर बचने वाला है। यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7। रेडियस हम जानते हैं दोस्तों होने वाली है 5/2। ओके आगे बढ़ते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 9 mm जो हमने पहले ही कैलकुलेट की थी। अब आप शायद कनेक्ट कर पा रहे हैं कि क्यों हमने इस सिलेंडर की हाइट अलग की है पूरे कैप्सूल से। तो यहाँ 9 हम प्लस कर देंगे प्लस 2 इंटू रेडियस दैट इज 5/2। दोस्तों यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म है तो हम यहाँ आपस में इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर प्लस लगा है और यहाँ अगर अपॉन में 2 होता तो हम यहाँ कैंसिल नहीं कर पाते। ये भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक का रीज़न बनता है। बहुत सारे बच्चों के सोल्यूशन में मैं ये बहुत कॉमन मिस्टेक देखती हूँ, तो प्लीज़ अगर आपसे ऐसा होता है तो इसे अवॉइड कीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ ये 2 से 2 कट जाना है और हमारे पास फाइनली 22/7 इंटू 5 और यहाँ पर 9 + 5 बच जाएगा जो कि हो जाएगा 14। अब दोस्तों 7 से 14 2 टाइम्स कट जाना है, 5 2s are 10 एंड 10 इंटू 22 विल बी 220। यहाँ यूनिट थी हमारे पास mm। mm मीन्स बहुत ही छोटा सा कैप्सूल होता है इसलिए इन्होंने यहाँ पर mm लिया है। तो यहाँ हमने कर्व सरफेस एरिया लगाया है तो यहाँ हम इसका स्क्वायर पुट करेंगे। देयरफॉर हमारा आंसर इट इज कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल बन जाना है 220 mm²। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ सॉल्व करूँ देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।